तो एपिसोड 11 शुरू होता है और ये बैटल बहुत ही इंटेंस हो चुकी होती है। साकुरा की टीम में उस गॉड मॉन्स्टर से फाइट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो गॉड मॉन्स्टर उन पर ओवर पावर हो जाता है और उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है और अपनी लेजर फेंकने लगता है और इसी बीच इसी का वह घायल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे फर्स्ट रैंक गॉड मॉन्स्टर के दूसरे क्लोन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर मैं इनकी पावर्स तुम्हें बता दूं, पिंक रेंजर हील कर सकता है, ग्रीन रेंजर किसी भी चीज को खास, येलो रेंजर बहुत ही अच्छा बैरियर बना सकता है और वहीं पर रेड फायर ब्लास्ट कर सकता है। और ये रेंजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके फर्स्ट रैंक यानी उनके चमचों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये लोग भी गॉड मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी न किसी तरह गॉड मॉन्स्टर को भागने से रोक रहे होते हैं। और यहीं पर हम साकुरा के पास फिर से पहुंचते हैं, जहाँ पर गॉड मॉन्स्टर उनमें से एक लड़की का नाम होता है यूकिनो, उसको कैप्चर कर लेता है और कहता है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो मैं इसे मार दूंगा। जिस पर साकुरा सरेंडर करने के लिए एग्री हो जाता है और अपने सारे के सारे लाइट सेबर टाइप तलवारें गॉड मॉन्स्टर के बिल्कुल पैरों के नीचे रख देता है और गॉड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब मैं इन सबको मार दूंगा। पर यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब साकुरा का प्लान था। चढ़ हुई लड़की यानी यूहिनो अपने पाँव की मदद से लाइट सेबर ऑन करती है और गॉड मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और ये मौका देखकर बाकी भी गॉड मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। पर इसी बीच यूहिनो को बचाते हुए वो ओल्ड मैन इसी का घायल हो जाता है और मारा जाता है। कैसे न कैसे कर ये लोग उस गॉड मॉन्स्टर को हरा देते हैं और यहीं पर हमें यूमिको यानी येलो फर्स्ट रैंक और गॉड मॉन्स्टर के बीच एक स्ट्रेंज कन्वर्सेशन पता चलती है, जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहीं पर हम ब्लू रेंजर के पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लू रेंजर और कोई नहीं एक थग होता है यानी लुटेरा, जो कि बैंक लूट रहा होता है। पर वहीं पर रेड रेंजर आता है और उसे रोक देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीवियस ब्लू रेंजर एक बुढ़ा टाइप का बंदा है जिसके पास एक ऑर्फन है जहाँ पर बच्चे लोग रहते हैं और करेंट ब्लू रेंजर को भी उसी ने पाला। यहाँ पर ब्लू रेंजर अपने क्राइम से तो बच जाता है, पर उसे फिर से पुलिस पकड़ने आ जाती है और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेती है जो कि उस रॉबरी में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लू रेंजर की टीम में एक बंदा था जिसने पुलिस को खबर दी थी। ये बात सुनते ही ब्लू रेंजर वहां से जाता है और उस बंदे को कन्फ्रंट करता है, पर हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि ब्लू रेंजर पर हमला कर देता है। और वही होता है जो उसके फेस पर ये स्कार दिया होता है जो हमें इतने टाइम से दिख रहे थे। और यहीं पर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ब्लू रेंजर अपने उस टाइम को याद करता है कि कैसे वो ब्लू रेंजर बना, कि उस स्कार के बाद रेड रेंजर उसके पास आया था और उसने ही उसे ब्लू रेंजर बनने का ऑफर दिया था और इस चीज के लिए वो बहुत ग्रेटफुल है कि उसने कई जानों को बचाया। यहीं पर ब्लू रेंजर का एक टीममेट वहां पर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो ज्यादा कुछ काम नहीं करता और गॉड मॉन्स्टर के द्वारा मारे जाने वाला होता है। पर तभी ब्लू रेंजर गॉड मॉन्स्टर के उस अटैक को रोकता है और उन दोनों की फाइट फिर से चलती है, जहाँ पर ब्लू रेंजर गॉड मॉन्स्टर को लगभग हरा देता है। और वहीं पर कहीं से साकुरा आता है और कहता है कि तुम्हारी फाइट अब मुझसे है, मुझसे लड़ो ब्लू रेंजर। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है।